भारत परिषद का 34वां स्थापना दिवस आज लखनऊ के एक निजी भवन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। साथ ही भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि सब जाति की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है उनको उनके हिसाब से नौकरियां दी जाए। सभी जातियों के साथ न्याय होगा, ये हम मांग करते हैं। हम आंदोलन करेंगे, जिन जातियों को न्याय नहीं मिला उनकी आवाज उठाएंगे। खास है, खेती रही नहीं, नौकरी मिली नहीं, मिलने रही है और काम करेंगे नहीं, पंडिताई छोड़ चुके हैं, ज्ञान ही नहीं है, तो आय का साधन क्या है? तो धीरे धीरे गरीबी तो बढ़ रही है। तो ये सबको जब आप देखेंगे तो सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा। पानी में एक आगे साहब हम ब्राह्मणों की गरीबी के लिए काम करेंगे, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके लिए कर रहे हैं, बाकी लोग ये कुछ और कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी खाली ब्राह्मणों की जगह में तो कहेंगे नैतिक पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने। और धनंजय जी को बुलाया, धनंजय इनको पार्टी के उठा लेते पार्टी। देखिए, हर जात को अपने हित के लिए लड़ना ही चाहिए, लड़ना ही चाहिए, लड़ना ही चाहिए। डेमोक्रेसी यही करती है। और ब्राह्मण लोग अपने हित के लिए नहीं लड़ रहे थे, अब उनके लिए कहा कि ब्राह्मण लड़ो अपने हित के लिए, सभी जाते लड़े, तुम भी लड़ो, और लड़ना ही चाहिए। संविधान आपको अधिकार देता है। संविधान ने कहा है कि भारत को उत्कर्ष पर पहुंचाना, मतलब उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठ बनाना। आप व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने में इतना गुण पैदा करिए कि भारत को उत्कर्ष तक पहुंचा दें। तो जब व्यक्तिगत रूप से हम बात करेंगे तो चंद्रभूषण पांडे मेहनत करेंगे भारत को महान बनाने। जब सामूहिक रूप से हम मेहनत करेंगे तो चंद्रभूषण पांडे अगर ब्राह्मण जात के तो ब्राह्मण जात को जोड़ देंगे। सम्मेलन भी है और आप जो है जनगणना की बात भी को लेकर के सामने है, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? जो भारत परिषद का ये 34वां स्थापना दिवस है और इसमें हम लोगों ने जो विषय चुना है वो है जाति न्याय आंदोलन। सवाल है कि जाति न्याय है क्या, ये आप लोगों के अंदर, सबके अंदर। तो जाति न्याय का मतलब है कि प्रत्येक जाति को भागीदारी और हिस्सेदारी होना चाहिए, उसको हम लोग कराएंगे। उसका आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। प्रत्येक जाति, अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो अगड़े पिछड़े और दलित के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और उसके हिसाब से आरक्षण देके और वो व्यवस्था चली जाए। उस आरक्षण की व्यवस्था से ये हुआ है कि सभी वर्गों की कुछ बड़ी बड़ी जो जातियां हैं, 3-4 हर वर्ग में, चाहे अगड़े की 2-4 जातियां हो, पिछड़े की 8-10 जातियां हो, दलितों की कुछ 4-6 जातियां हो, सारा का सारा लाभ यही जातियां उठा रही हैं। जबकि तमाम सैकड़ों जातियां हैं हर वर्ग में जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पिछड़े 79 जातियां हैं, जबकि उस पिछड़े 79 जातियों में से मुश्किल से 7-8 जातियों को लाभ दे रही है, सारा का सारा लाभ दे रही है। वही नौकरी में जा रही है, विधायक एमएलए एमपी, ग्राम सभा, पंचायत सभा, सब हो जा रही है। उसी तरह दलितों में भी 63 जातियाँ हैं, लेकिन 2-4-6 जातियाँ ही उसका लाभ उठा रही हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये घोर अनैतिक व्यवस्था है, ये घोर दमनकारी व्यवस्था है, शोषणकारी व्यवस्था है और संविधान के खिलाफ बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था है। तो इसको ख़त्म करके हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर जाति उसकी संख्या के हिसाब से हम लोग उनको हिस्सेदारी और भागीदारी कराएंगे। और क्योंकि ये क्यों ऐसा अवसर आया, क्योंकि अब जाति जनगणना हो रही है, तो जाति जनगणना के बाद तो हर जातियों की संख्या आपके पास उपलब्ध रहेगा। ब्राह्मण से लेकर डोम तक की संख्या आपके पास उपलब्ध होगा। तो डोम को भी उस व्यवस्था में उतना ही हक है जितना कि ब्राह्मण को है। तो ब्राह्मण लोग तो हक आ रहे हैं, यादव तो सब ले रहे हैं, वर्मा ले रहे हैं, मौर्य ले रहे हैं, लेकिन डोम को कहाँ मिलेगा? उसी तरह तमाम मुस्लिम जातियाँ हैं, कंजर हैं, मुस्लिम जातियाँ, तमाम रंगरेज है और एक तमाम आप मुस्लिम जातियाँ जो कि पिछड़े जाति में हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। वो भी अपने जाति के नाम से जब जाति होगा तो उनको भी मिलेगा। तो हम लोग की मांग है कि ये अगड़े पिछड़े दलित का जो विभाजन है या वर्गीकरण है, जो खत्म किया जाए
और सभी जातियों को उनके संख्या के आधार पर उनके लिए पद, नौकरी, विधानसभा में स्थान, गाँव सभा में स्थान, पद और नौकरी सब जो है उनको जात के संख्या पर आधार पर दिया जाए। जिसकी संख्या भारी, जो पुरानी नारा है जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी हिस्सेदारी। तो इससे क्या होगा कि सभी जातियों को हक और हिस्सा मिलेगा, सभी जातियों के साथ न्याय होगा और एक सबसे बड़ा सुखद बात होगा कि सब में भाईचारा होगा, सब में आपसी प्रेम होगा, राष्ट्र में एकता होगी और सभी सशक्त होंगे, सभी संपन्न होंगे और सभी जातियों को सम्मान मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जाति न्याय, और यही जाति न्याय है कि किसी जाति को हम छोड़े नहीं, सबको सम्मान और दिलाएं। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि प्रत्येक गांव में एक जाति न्याय समिति बनाएंगे जिसमें हर जात के लोगों को शामिल करेंगे और हर उन लोगों को शामिल करेंगे जिनको अभी तक हक हिस्सा नहीं मिला और गांव-गांव से लेके ये पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन जाति न्याय के लिए शुरू करेंगे। इसीलिए इसे नाम दिया गया जाति न्याय आंदोलन। सर क्या लगता है कि मतलब जी ये जो न्यायालय की बात आ रही है, जो सबकी बात आ रही है कि जो है जनगणना होगी, जनगणना शुरू हो गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये बहुत जल्दी आने वाली है। ये भ्रम में न रही है, ये भ्रम ने इसलिए नहीं रही है कि पूरी तरह से राजनीतिक खेल है, खास करके मोदी जी का राजनीतिक खेल है। मैं तो कहता हूँ राजनीतिक जनता के साथ मोदी जी बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इसलिए हम समय के पहले हम लोगों ने सचेत कर रहे जनता से, समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा न हो जाए। और अगर ये जान लीजिए कि अगर जातीय जनगणना के साथ धोखा किया गया तो जाति संघर्ष होगा, इस देश में बचा पाना मुश्किल होगा, देश विखंडित हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग सचेत कर रहे हैं कि देश को बचाना है तो जाति न्याय करिए, एक एक जाति को हिस्सा दीजिए, नहीं तो देश को नहीं बचा पाएंगे। हम लोग हमेशा संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, इसीलिए संविधान के अनुरूप ये हम लोग कह रहे हैं हर जाति को हिस्सा दीजिए, नहीं तो देश नहीं बचेगा, फिर आपके हाथ से कुछ नहीं रहेगा और ये जाति नष्ट हो जाएगा और इसी देश के ही लोग भारत को नष्ट करेंगे। चुनाव से पहले लिस्टें गायब हो जाती हैं, जाति जनगणना किस तरह से होगी सर? जाति जनगणना के लिए कमीशन बनेगा, बहुत हजारों लाखों लोग उसमें लगाए जाएंगे, ये चुनाव के थोड़ी होगा। ये आप भ्रम मत पाइए, ये पता नहीं, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जाति जनगणना की हो, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये समाज के लिए नहीं है। समाज के लिए राहुल गांधी भी तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लाभ उठाएंगे। और खास करके अब मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी आपने सवाल उठा दिया, ये मोदी जी का तनहा मुद्दा है। वो जाति जनगणना के करा के 52% पिछड़ों को हिस्सेदारी करना चाहते हैं। उन पिछड़ों का जिसमें कि 79 जातियाँ हैं, जिसमें कि सिर्फ 5-6 जातियाँ लाभ उठाती हैं, उसमें 60 से ज़्यादा जातियाँ उसको कुछ मिलता ही नहीं है। वो लाभ उठा के अकेले भारत के नेता बनना चाहते हैं पिछड़ों को। तो फिर उसके बाद न उनको जरूरत रहेगी RSS की और न जरूरत रहेगी आपके हिंदू राष्ट्र की। और अकेले मोदी जी आजीवन जब तक चाहेंगे 52% वोट लेके देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग चिल्लाते रहेंगे, डंडा पीटते रहेंगे, मोदी जी का बाल बाका नहीं करेंगे। थैंक यू। चंद्रशेखर पांडे जी पूर्व न्यायाधीश, जो कि समय समय पर हमारा हर सुख दुख में मार्गदर्शन भी करते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में साथ भी देते हैं। मैं माननीय श्री पांडे जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत व वंदन करता हूँ। साथ ही मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष